टाइम ट्रेवल यानी समय में सफ़र करना संभव है। आप में से कई सारे लोगों ने ये तो ज़रूर सोचा ही होगा कि काश मैं पिछले समय में जाके मेरे द्वारा हुई गलतियों को सुधार सकूं। और आपने से कई सारे लोगों ने साइंस फिक्शन मूवीज़ में टाइम ट्रेवल को तो देखा ही होगा। और सवाल है कि क्या हम असल ज़िंदगी में आज भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन पास्ट में यानी कि भूतकाल में टाइम ट्रेवल करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ थ्योरी के अनुसार हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। भविष्य में टाइम ट्रेवल करना बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन हमारे लिए नामुमकिन भी नहीं है। समय का अस्तित्व भी ब्रह्मांड के शुरुआत के साथ ही आया था। हमारे ब्रह्मांड और समय का एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड समय के हिसाब से नहीं, हमारा समय ब्रह्मांड के हिसाब से चलता है। प्राचीन यूनानी भौतिक शास्त्री अरस्तु ने समय के ऊपर अपना पहला सिद्धांत सबके सामने रखा था। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में समय हर जगह एक ही रफ्तार से चलता है। अरस्तु के अनुसार समय गति पर प्रभाव डाल सकता है, यानी कि गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन 20वीं सदी के सबसे लीजेंड साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना सिद्धांत, जो कि बहुत ही यूनिक था, उसको सबके सामने रखा, जिसका नाम उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रखा था। इस थ्योरी को सुनने के बाद अच्छे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे, क्योंकि इससे पहले सभी वैज्ञानिक बस यही जानते थे कि समय हर जगह एक बराबर चलता है। कहने का मतलब हमारी अर्थ पर बिताया गया 1 घंटा दूसरे प्लेनेट पर बिताया गया 1 घंटे के समान होगा। मगर आइंस्टाइन ने बताया कि समय हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता। उनके अनुसार समय सिर्फ एक भ्रम है, जो कि गति के प्रत्यक्ष रूप पर काम करता है। समय और स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे स्पेस टाइम कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि द्रव्यमान भी समय को बेंड कर सकता है? कैसे? आइए जानते हैं। दरअसल आइंस्टाइन ने अपनी इस पूरी थ्योरी को मैथमेटिक्स के जरिए समझाया है, और इसको हमारी सिंपल भाषा में समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसी घटनाएं अपने दैनिक जीवन में नहीं देख पाते हैं। लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को सिद्ध करके इसकी सच्चाई को देखा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की एक गतिशीलता है, जो कि निर्धारित है, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ब्रह्मांड में ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इतनी रफ्तार से चल सके। केवल प्रकाश यानी कि लाइट ही इतनी स्पीड में ट्रेवल कर सकती। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब कोई वस्तु ब्रह्मांड में यानी कि स्पेस टाइम में जब सफ़र करती है करीब लाइट की स्पीड के बराबर, तब एक अजीब सी घटना घटेगी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के लिए जो समय है वह पृथ्वी के समय की तुलना में बहुत ही डिफरेंट होगा। यानी कि पृथ्वी पर जो समय है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो धीमा हो जाएगा। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 15 साल के हैं और आप किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर, जो कि लाइट के करीब करीब चलता है, अगर उस स्पेस क्राफ्ट से आप जाते हैं और किसी ग्रह पर 5 साल बिता के आते हो, तो आप इस वक्त 20 साल के हुए, है ना? लेकिन जब लौट के आओगे तो आपके फ्रेंड, जो कि आपके ही उम्र के हैं, वो अब बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि 65 साल के करीब हो गए होंगे। पर ऐसा क्यों और कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप अपने स्पेस क्राफ्ट में लाइट की स्पीड से चलोगे तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, और आपने बिताए हुए ब्रह्मांड में 5 साल पृथ्वी पर 50 साल के बराबर होंगे। चौंक गए ना? बहुत ही अजीब है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें एक और चीज़ बताती है कि ग्रेविटी भी समय को मोड़ सकती है। मान लीजिए कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है। जब इसमें कोई द्रव्यमान हम अपलोड करते हैं यानी कि रखते हैं, तो वह उसमें एक गड्ढा बनाता है। हम इसे ही ग्रेविटी बोलते हैं। यही गड्ढा स्पेस टाइम को बेंड करता है, यानी कि गड्ढा जितना बड़ा होगा स्पेस टाइम उतना ही बेंड होगा, जैसे कि हमारे स्पेस में ब्लैक होल्स। पर सवाल है कि हम स्पेस टाइम में टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं? वर्म होल इसका एक अच्छा विकल्प बन सकता है। साल 1965 के समय अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्म होल के ऊपर अपनी थ्योरी को सबसे पहले रखा था, लेकिन हमने आज तक वर्म होल को नहीं देखा है। पर दुनिया के सबसे जाने माने वैज्ञानिकों में से एक सर स्टीफन हॉकिंग और कीप थ्रोन्स उनमें से कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। थ्योरिकल स्पेशलिस्ट कीप थ्रोन्स ने ही क्रिस्टोफर को इंटरस्टेलर के पीछे का विज्ञान समझाया है। आइए मान लेते हैं कि वर्म होल भी वास्तव में होते हैं। साल 1900 के आखिर में कीप थ्रोन्स ने बताया कि वर्म होल भी एक टाइम मशीन की तरह काम कर सकते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार वर्म होल असल में एक ब्रिज के समान काम करते हैं,
जो दो स्पेस टाइम के छोर को आपस में जोड़ देता है। यह एक शॉर्ट ट्रैक की तरह काम कर सकता है जो कोई अरब वर्ष की दूरी को मिलाता है। अगर हम दो वर्म होल के दो छोरों में से किसी एक छोर को लाइट की जितनी स्पीड्स को देकर उसको वापस लाया जाता है तो हम इस तरह से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम डायलेंशन की वजह से हम पॉइंट ए से बी में जाके फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं और साथ ही में पॉइंट बी से ए में वापस लौटकर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी पास्ट में। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। पास्ट में सफ़र करने से पैराडॉक्स भी रास्ते में रुकावट डालती है। उदाहरण के लिए आप समय में पीछे जाके अपने दादाजी को मार देते हो तो सवाल ये उठता है कि आपके दादाजी ही नहीं रहे तो आप कहाँ से आए इस दुनिया में। इसे ही हम फादर पैराडॉक्स कहते हैं। आइए वापस हमारे टाइम डायलेंशन के विषय में आते हैं। टाइम डायलेंशन को हम हमारे स्पेस स्टेशन में एक छोटे स्तर पर घटते हुए देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत तेज़ी से पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, इसलिए स्टेशन में पृथ्वी की तुलना में समय कुछ नैनो सेकंड स्लो हो जाता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट असल में एक टाइम ट्रेवल है। आप टाइम डायलेंशन को और अच्छे से समझने के लिए सैटेलाइट को समझ सकते हैं। मोबाइल में उपस्थित जीपीएस काम करता है क्योंकि इसके लिए अंतरिक्ष में करीब 24 स्पेस स्टेशन दिन रात काम करते हैं और इसी वजह से आपकी लोकेशन आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। हालांकि लोग इसमें एटॉमिक क्लॉक्स अर्थ की तुलना में धीमे चलते हैं क्योंकि ये अर्थ के ऑर्बिट में काफ़ी तेज़ी से यानी कि 14,000 किलोमीटर की रफ्तार से गति करते हैं। इस वजह से सैटेलाइट के समय धरती की तुलना में 7.9 नैनो सेकंड स्लो चलता है। यहाँ समय में बहुत कम लेकिन बहुत छोटे से अंतर की वजह से आप अपना लोकेशन खो सकते हो। इस वजह से जीपीएस में उपस्थित क्लॉक्स को निरंतर समय को एडजस्ट करते रहना पड़ता है ताकि वे धरती के समय के अनुसार चल सकें। यहाँ दिक्कत इन क्लॉक में नहीं बल्कि समय में है जो कि तेज़ी से स्लो चलते हैं। आइंस्टाइन ने देखा कि अधिक ग्रेविटी समय को बेंड कर देती है और इसे धीमा भी कर देती है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा वह समय को उतना ही धीमा कर देगी। यह अविश्वसनीय वास्तविकता ही हमें भविष्य में समय यात्रा करने के लिए उपाय देती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारे गैलेक्सी का सबसे हाईएस्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारे बिल्कुल सेंटर में है वो कि सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के बराबर है। हम कह सकते हैं कि यह द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित है। यह ग्रेविटी इतनी अधिक है कि जितना आप इसके करीब जाओगे इसकी ग्रेविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी और इस तरह के ब्लैक होल समय पर काफ़ी प्रभाव है। ये समय को धीमा कर देते हैं और इसकी वजह से हम टाइम मशीन का उपयोग कर सकते हैं। इससे हम समय में पीछे तो नहीं जा सकते लेकिन फ्यूचर में ज़रूर जा सकते हैं, पर यह करना हमारे लिए अभी इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे सबसे नज़दीकी ब्लैक होल हमसे हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है और ये ब्लैक होल हमें भविष्य में पहुंचा सकता है लेकिन ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करवा सकता। किस्मत से हमारे पास एक और टाइम मशीन का जरिया है जिसको बनाने के लिए हमें सिर्फ तेज़ चलना होगा, बहुत तेज़। पर यहाँ भी हमारे ब्रह्मांड का एक नियम है। ब्रह्मांड का भी एक निर्धारित स्पीड लिमिट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा सकते हैं और हम इसे स्पीड ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं और कोई भी इस गति को पार नहीं कर सकता है। आप मानो या न मानो लाइट की स्पीड का नियर बाय ट्रैवल करने पर आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो और इसको अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक काल्पनिक ट्रेन का निर्माण करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ट्रैक जो कि पृथ्वी पर स्थित है, ये ट्रैक जो कि बहुत फास्ट ट्रेन के लिए है क्योंकि लाइट की स्पीड तो संभव नहीं है पर हमें जितना हो सके लाइट की स्पीड के नियर लेकर जाना होगा और देखेंगे कि यह किस प्रकार टाइम मशीन में बदल जाएगी। इस तरह इसके अंदर कुछ पैसेंजर भी मौजूद हैं जो भविष्य में जाने के लिए तैयार हैं। बाकी गति को धीरे धीरे और तेज किया जा रहा है ताकि यह लाइट के करीब करीब जा सके। इसे अर्थ की बहुत ही फास्ट चक्कर लगानी होगी, करीब 1 सेकंड में 7 चक्कर। पर भले ही हम ट्रेन को कितनी भी पावर दे दें पर हम लाइट की स्पीड तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पर कल्पना कीजिए कि हम लाइट की स्पीड के 95% तक पहुंच जाते हैं। अब इस ट्रेन में एक बहुत ही अजीब घटना घटेगी। ट्रेन के अंदर का समय पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब बहुत धीमा।
और इसी के साथ ट्रेन में जो बैठे हैं लोग भविष्य में जाने के लिए, उनके साथ एक अजीब घटना होगी। उनका समय पृथ्वी की तुलना में बहुत स्लो हो जाएगा, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। अभी सब लोगों को ये सब नॉर्मल लगेगा, जो ट्रेन के अंदर बैठे उनको सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन जो बाहर से उन्हें लोग देखेंगे उनके लिए यह सब एक स्लो मोशन में होगा। वेल, ये कितना आसान है ना। अगर हमें भविष्य में सफ़र करना है तो हमें सिर्फ तेज़ी से सफ़र करना होगा, बहुत ही तेज़ी से। पर मनुष्य द्वारा अब तक की सबसे फास्टेस्ट थिंग अपोलो 10 है, जो सिर्फ 4000 पर आवर की रफ्तार से पहुंच पाई थी। पर समय में यात्रा करने के लिए इसका 2000 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें बहुत बड़ी स्पेसशिप की ज़रूरत होगी, जो कि भारी मात्रा में फ्यूल स्टोर कर सके और लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल कर सके। इस विशाल यान को लाइट की स्पीड तक पहुंचाने के लिए हमें कुल 6 सालों का समय लगेगा। पर भले ही वर्तमान में हमें पॉसिबल ना लगे, पर भविष्य में मानव प्रजाति आने वाले खतरों से जिंदा बच जाती है, तो हम भी विज्ञान के जरिए टाइम ट्रेवल से पास्ट में या फ्यूचर में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। हर घड़ी हम और भी एडवांस होते जा रहे हैं। आज हम भौतिकी विज्ञान को काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। क्वांटम थ्योरीज में गहरी पढ़ाई हमें समय यात्रा में आने वाली विरोधाभास को मिटाने में मदद कर रही है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि काश हमें टाइम ट्रेवल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर हम ये पता लगाएं कि 2 पार्टिकल्स कैसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर से कम्युनिकेट कर लेते हैं। पर आपको प्रेजेंट में दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में भी साइंस फिक्शन मूवीज़ और बुक और टेलीविज़न के द्वारा टाइम ट्रेवल का आनंद ले सकते हो। वेल, बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो चैनल को सपोर्ट करना तो बनता है, तो हिट सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर फैमिली ऑन यूट्यूब। थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।